तो चलो जल्दी से फिर से एक फ़ाइल बना लेते हैं और इस पे मैं नाम दे देता हूँ 4_, पाइथन पाइथन ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल GLOBAL वेरिएबल डॉट पाई। ठीक है, और देखो क्या है बेसिकली, मैंने आपको जो भी बाकी वेरिएबल्स के बारे में बताया वो जस्ट एक सिंटैक्स है, आपके समझने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थ्रू आउट जब आप उसको प्रोग्राम में रन करोगे ना तो वैसे रन नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो देखो ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली क्या होता है कि जब किसी भी वेरिएबल को आप फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हो तो वो ग्लोबल जैसा वर्किंग करना शुरू कर देता है। मतलब आप उस वेरिएबल को थ्रू आउट होल प्रोग्राम कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो, किसी फंक्शन में, कहीं शो करने में, सब उसको यूज़ कर सकते हैं। और हर पेज में हर कोड के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो, चाहे अंदर हो कोड के या बाहर हो, या किसी फंक्शन के अंदर हो या किसी के फंक्शन के बाहर हो। ठीक है, मैं इसको आपको डिफाइन करके बताता हूँ एक एग्जांपल देके कि कैसे होता है ये। जैसे कि मान लो मैंने एक x ले लिया, ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया और उसको मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी। इसके अंदर मैंने लिख दिया मान लो शरद खरे, जस्ट सपोज। ठीक है, मुझे अपना नाम बहुत पसंद है तो मैं कंटिन्यू अपने नाम को यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब ये कुछ हम नया देखने वाले हैं अब। ठीक है, तो इस पर एकदम घबराना नहीं कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्या लिख रहे हैं, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं बहुत ईजी तरीके से बताऊँगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखो मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ। ठीक है, और उस फंक्शन में मैं इस x वेरिएबल का यूज़ करूँगा और हम एक कॉन्केटिनेशन की टेक्निक यूज़ करेंगे जिसमें हम स्ट्रिंग के साथ में किसी वेरिएबल को जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो x, सबसे पहले x मैंने दे दिया शरद खरे। अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा, तो मुझे एक एलिमेंट लेना है जिसे हम कहते हैं df। ये किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के काम आता है। ठीक है, आपको कोई भी फंक्शन बनाना है ना तो आप डिफाइन का यूज़ करोगे, def का। ठीक है, और अब इसके आगे मुझे क्या लेना है, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ माय फंक्शन, ऐसे कर देता हूँ TION। चलो पूरा कंप्लीट कर देते हैं इसको, और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको ऐसे बनाना पड़ेगा इसको। तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, डिफाइन माई फंक्शन, मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है माई फंक्शन। अब मैं इसके अंदर उसको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो उसके लिए मुझे एक केस देना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे कोलन लगाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेंटेशन का यूज़ होगा जो मैंने आपको अभी आई थिंक सेकंड वाले चैप्टर पे मैंने आपको बताया था। अब मैं एंटर करूँगा तो देखो ये कोने पे नहीं जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, ये लगभग यहाँ से स्टार्ट होगा इंडेंटेशन थे। तो ये मैं एंटर दबाता हूँ तो देखो इंडेंटेशन हमारा वर्किंग स्टार्ट हो गई। ओके, अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। मैं प्रिंट क्या करूँगा, माई फंक्शन को प्रिंट करूँगा x के साथ में। तो प्रिंट ये आ गया। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास ऑन करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ माई नेम इज़, ओके, और स्पेस दे देता हूँ एक, क्योंकि मुझे आगे x लिखना है। अब मैं आगे लिखता हूँ प्लस। ठीक है, मैं कॉन्केटिनेशन कर रहा हूँ, मुझे x को पास ऑन करना है। x का नाम क्या है, शरद खरे, तो मैं यहाँ लिखूँगा x। मैं ये एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब ये फंक्शन की वैल्यू इसमें सेव हो गई, ये मैंने सेव कर दिया, ये सेव हो गया। अब मुझे ये दिखाना है कि कैसे शो हो ये, माई फंक्शन इज़ x, मतलब माई फंक्शन इज़ ए, माई नेम इज़ शरद खरे। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, चुपचाप मैं यहाँ पे जाऊँगा, इंडेंटेशन को बंद करूँगा। ठीक है, बैक हो जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ माई फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कर देंगे ये बना के। अब क्या होगा, जो आउटपुट आएगा वो आना चाहिए पूरा माई कंप्लीट, माई नेम इज़ शरद खरे, क्योंकि x ग्लोबल वेरिएबल है, ये एक फंक्शन के अंदर पे डिफाइन नहीं है, लेकिन हमने केवल ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ किया है और हमने एग्जीक्यूट कर दिया माई फंक्शन को, क्योंकि ये इसके अंदर गेट पे है। ओके, तो मैं अब रन करता हूँ इसको और अगेन इट इज़ टेकिंग सम टाइम। ये देखो ये यहाँ पे आ गया, माई नेम इज़ शरद खरे। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक फंक्शन आप बना रहे हो उस फंक्शन में ही उसको यूज़ कर पा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं पर भी यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब चलो और बताता हूँ आपको
कि अगर आप किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हो और बिल्कुल सेम नेम पे, मतलब आपने x इज इक्वल टू शरद खरे ग्लोबली भी दिया हुआ है और उसी को आपने एक फंक्शन के अंदर भी डिफाइन किया है, तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ, मतलब हैश लेता हूँ और कमेंट लिख देता हूँ वेरिएबल DEFINING डिफाइनिंग ग्लोबल वेरिएबल सिंपली, ठीक है। वेरी सॉरी गाइस, मैं स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल मेरी। और अब यहाँ पे एक नया कमेंट ले लेता हूँ ताकि आप लोग को रिफ़र कर सकूँ। यहाँ लिख देता हूँ क्रिएट वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, ठीक है। अब मैं नीचे आ जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मैंने जैसे x को मैंने ग्लोबली ले लिया ना, यहाँ पे ग्लोबली ले लिया मैंने x को, तो अब मैं इसको ग्लोबली रहने देता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल रहने देता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ फिर से। तो फिर मैं लिखूँगा डिफ़ाइन, ठीक है। और डिफ़ाइन लिख के मैं यहाँ एक नया फंक्शन बना देता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ नेम, ठीक है। एक नेम नाम दे देता हूँ और उसको ये करके डिक्लेयर कर देता हूँ कि ये फंक्शन है। अब इसका केस लगा देते हैं, केस लगा देते हैं और यहाँ इंडेंटेशन आ गया देखो बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पर मैं अब x को फिर से डिफ़ाइन कर लेता हूँ। ये मैंने x ऊपर में शरद खरे लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ x को फिर से डिफ़ाइन करता हूँ और इस बार मैं x को डिफ़ाइन करता हूँ, शरद खरे था, अब इसको देखो मैं कर देता हूँ खरे शरद। उसको स्ट्रिंग में लेना है हमको, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो मैंने जस्ट उल्टा कर दिया, ओके। अब इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो मुझे यहाँ लेना है माय नेम इज़, अब मैं स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ प्लस, है ना, और x ग्लोबल वेरिएबल, ये मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक। और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल मुझे माई फंक्शन को रन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ जाता हूँ इंडेंटेशन पे, नीचे आ जाता हूँ और यहाँ दे देता हूँ जो मैंने बनाया है, क्या मैंने बनाया है, नेम। तो ये मैंने नेम बनाया है, मुझे इसे एग्जीक्यूट करना है। लेकिन एक काम और करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा मालूम आपको, यहाँ पे जो ग्लोबल वाला था ना, ये प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, खरे शरत प्रिंट होगा। देखो एग्जीक्यूट करते हैं, ये टाइम लेता ही है। ये देखो पहला वाला फंक्शन जो हमने बनाया ग्लोबल वेरिएबल, इसने यूज़ किया और उसने लिख दिया माई नेम इज शरत खरे। लेकिन दूसरा जो हमने बनाया ना, और ग्लोबल वेरिएबल का ही यूज़ किया है, लेकिन क्या हुआ, ये इसको ओवरराइट कर गया और यहाँ पे हमने जो दिया था लोकली उसको फंक्शन के अंदर, इसने उसको प्रायोरिटी दी और यहाँ पे उसने खरे शरत कर दिया। अब अगर मुझे इस फंक्शन को भी एग्जीक्यूट कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड देना पड़ेगा, मुझे आउटसाइड देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिर से सेम, इस पे ले लेता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ दिस इज, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको प्लस x। अब क्या प्रिंट होगा मालूम आपको, अब शरत खरे प्रिंट होगा। ये क्यों प्रिंट होगा, देखो मैं आपको रन करके समझाता हूँ इसको। ये देखो माई नेम इज़ शरद खरे था पहला वाला प्रोग्राम, दूसरा माई नेम इज़ खरे शरद हो गया जो हमने फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन किया, और तीसरा दिस इज शरद खरे हो गया ये वाला। क्यों हुआ ऐसा, उसका रीज़न ये है कि जब कोई भी वेरिएबल को जब आप लोकली डिफ़ाइन करते हो ना फंक्शन के अंदर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो हमेशा उस फंक्शन के डेफिनेशन को देगा, ग्लोबल वेरिएबल को नहीं देगा, क्योंकि वो ये समझ जाता है कि ग्लोबली ये यूज़ करने के लिए इसने नहीं दिया हुआ है। अगर इसको ग्लोबली यूज़ करना होता तो ये यहाँ पे देता ही नहीं इस वेरिएबल का नाम डिफरेंट, ठीक है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो x की वैल्यू होती है वो ओवरराइट होके उस फंक्शन के हिसाब से काम करती है जहाँ पे लोकली उसने डिफ़ाइन किया है। अदरवाइज़ वो क्या करती, वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल से पिक कर लेती। अगर किसी ने उसको ओवरराइट नहीं किया, वो फंक्शन में ढूंढेगा ओवरराइट हुआ है क्या, नहीं हुआ है तो ठीक है, मैं ग्लोबली जो है
कमांड मिली है ग्लोबली जो स्टोर हुआ है, नेम या स्ट्रिंग या इंटीजर जो भी स्टोर हुआ है जो वैल्यू, हम उसको ले लेते हैं। तो इसलिए देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं डिफाइन हुआ, हमने सीधे फंक्शन के बाद इसको एग्जीक्यूट कर दिया और यहाँ पे सिंपल जब लिखा तो इसने ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ से गेट कर लिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ना आपका ये काम करता है, तो इसका ध्यान रखना आप। ठीक है, अब मान लो कि कोई भी वैल्यू को, मतलब ग्लोबल वेरिएबल की कोई वैल्यू को आप रिफ़र करना चाहते हो फंक्शन के अंदर पे, तो ये कैसे रिफ़र होगा? जैसे कि मान लो x की वैल्यू मैंने अभी यहाँ पे दे दी शरत खरे, ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन का नाम दे दिया देखो माई फंक्शन लेट से, ठीक है, और ग्लोबल x, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ग्लोबल x लिखना पड़ेगा उस वैल्यू को वहाँ से हटाने के लिए, और x की वैल्यू फैंटास्टिक या जो भी कोई वैल्यू आप देना चाहते हो वहाँ पे आप शरत खरे लिखे हो तो खरे शरत कर दो, तो दोनों में कोई अंतर नहीं होगा बेसिकली। आप अभी जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये आप बस इसको सुन लो और समझ लो कि हम ग्लोबली भी किसी फंक्शन को फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका मैं एग्जांपल आपको इसमें नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ना जब आप कोई प्रोग्राम बनाओगे तब प्रॉपरली आपको मैं समझा पाऊँगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये क्या है, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है तो इसमें वो चीज़ हम प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन अभी आप उस पार्ट को स्किप कर दो। आप जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया आप इस चीज़ को प्रॉपरली समझ लो तो बाकी सब चीज़ें प्रॉपरली अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, तो जो वेरिएबल पार्ट था ना हमारा, वो हमने ये 3 चैप्टर में लगभग कवर कर लिया है। इससे ऊपर वेरिएबल पार्ट में कुछ भी नहीं है, और अगर है तो वो बहुत डीप है, और उस डीप एनालिसिस पे हम तब जाएंगे जब हम मैक्सिमम पार्ट हमारा कवर कर लेंगे पाइथन का। ठीक है, अब आपको वेरिएबल के बाद आपको जानना ज़रूरी है कि डेटा टाइप्स का स्कोप क्या है, बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, और उसको गेट कैसे किया जाता है, उसकी सेटिंग कैसे की जाती है, कितने तरीके के डेटा टाइप होते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। स्ट्रिंग होता है, इंट होता है, फ्लोट होता है, आपने बस 3 देखा। इसके साथ लिस्ट भी होता है, ट्रिपल होता है, डिक्शनरी होता है, रेंज होता है, सेट होता है, बाइट्स होते हैं, मेमोरी के व्यूज़ भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होता है, बहुत सारा डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे रटने की खैर ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप उसको रटोगे, बट मैं आपको एक सबका एक डेमो ज़रूर दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत सारे स्पेसिफिक डेटा टाइप भी होते हैं जिनको आप स्पेसिफिकली किसी भी वेरिएबल के लिए उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, जो हमने स्ट्रिंग फंक्शन और बाकी चीज़ें देखी थी ना, वैसे भी किया जा सकता है। तो ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में प्रॉपरली कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और वो बहुत मज़ा आने वाला होगा आपको, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी बनेगा। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर को क्लोज करते हैं और जल्दी से बढ़ते हैं हमारे 5th चैप्टर की तरफ, डेटा टाइप पे। ओके, चलो।